भगवान शिव अर्थात पार्वती के पति शंकर, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ जैसे नामों से पुकारा जाता है। जिस तरह से ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचनाकार है और विष्णु जी पालक है, ठीक उसी क्रम में भगवान शिव इस सृष्टि के संहारक है। उनका रहन सहन, वेशभूषा विचित्र है। कैलाश पर्वत में रहने वाले देवों के देव महादेव से जुड़ी कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। आज उन्हीं में से कुछ रहस्य हम आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम शिवरात्रि इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन शंकर और पार्वती की शादी हुई थी। शंकर भगवान की एक बहन भी थी, अमावरी, जिसे माता पार्वती की जिद पर खुद महादेव ने अपनी माया से बनाया था। भगवान शिव और माता पार्वती का एक ही पुत्र था जिसका नाम था कार्तिकेय। गणेश भगवान को तो मां पार्वती ने अपने उबटन यानी शरीर पर लगे लेप से बनाए थे। भगवान शिव के गले में जो सांप लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। यह शेष नाग के बाद नागों का दूसरा राजा था। भगवान शिव ने खुश होकर उसे गले में डालने का वरदान दिया था। ठीक उसी तरह चंद्रमा को भी भगवान शिव की जटाओं में रहने का वरदान मिला हुआ है। दोस्तों, जिस बाघ की खाल को भगवान शिव पहनते हैं उस बाघ को भी उन्होंने खुद अपने हाथों से मारा था। नंदी, जो शंकर भगवान का वाहन और उसके सभी गणों में सबसे ऊपर भी है, वह असल में सिलाद ऋषि को वरदान में प्राप्त पुत्र था, जो बाद में कठोर तप के कारण नंदी बना था। भगवान शिव ने गणेश जी का सिर इसलिए काटा था क्योंकि गणेश जी ने शिव को पार्वती से मिलने नहीं दिया था। उनकी मां पार्वती ने ही ऐसा करने के लिए बोला था। दरअसल पार्वती ने उनको आदेश दिया था कि जब तक मैं स्नान कर रही हूं तब तक किसी को भी अंदर आने मत देना, और इसी वजह से शिव को गणेश ने अंदर जाने से रोका था। और दोस्तों, शंकर भगवान का शरीर नीला इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने जहर पी लिया था। दरअसल समुद्र मंथन के समय 14 चीजें निकली थी। 13 चीजें तो असुरों और देवताओं ने आधी आधी बांट ली, लेकिन हलाहल नाम का विष लेने को कोई तैयार नहीं था। यह विष बहुत ही घातक था। इसकी एक बूंद भी धरती पर बड़ी तबाही मचा सकती थी। तब भगवान शिव ने इस विष को पिया था और इसी के बाद से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। दोस्तों, शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, बैजनाथ धाम, भीमशंकर, रामेश्वरम, नागेश्वर, विश्वनाथ जी, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ और घृष्णेश्वर। ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के संबंध में अनेकों मान्यताएं प्रचलित है। ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मात्मक लिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश, जो शिवलिंग के 12 खंड है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा जाता है। अगर दूसरी मान्यता की बात करें तो शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में आकाश से ज्योतिपिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। इसी तरह के अनेकों उल्का पिंड आकाश से धरती पर गिरे थे। भारत में गिरे अनेकों पिंडों में से प्रमुख 12 पिंडों को ही ज्योतिर्लिंग में शामिल किया गया है। दोस्तों, वैसे तो भगवान शिव के अनेकों नाम हैं, जिनमें 108 नामों का उल्लेख पुराणों में मिलता है, लेकिन कुछ प्रचलित नाम है जो आपको बता दूं, जैसे महेश, नीलकंठ, महादेव, महाकाल, शंकर, पशुपतिनाथ, गंगाधर, नटराज, त्रिनेत्र, भोलेनाथ, आदिदेव, आदिनाथ, त्र्यंबकम, त्रिलोकेश, जटाशंकर, जगदीश, प्रलयंकर, विश्वनाथ, विश्वेश्वर, हर, शिव शंभु, भूतनाथ और रुद्र। दोस्तों, शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को मोक्ष हेतु अमरनाथ की गुफा में जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान के आज कई सारे शाखाएं हो चली है। वो ज्ञान योग और तंत्र के मूल सूत्रों में शामिल है। विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए 112 ध्यान सूत्र का संकलन है। दोस्तों, शिव जी से जुड़ी प्रत्येक बात संपूर्ण मानव जाति के लिए एक संदेश और ज्ञान है। जैसे उनके शरीर पर वश्म, इसका अर्थ है कि मनुष्य की देह का जब अंत हो जाता है तो अंत में केवल वश्म ही रह जाता है और शरीर इस संसार से अदृश्य हो जाता है। वेदों में भी यही बताया गया है कि रुद्र अग्नि का प्रतीक है और अग्नि का कार्य है सब कुछ वश्म करना। तो दोस्तों, यही थे शिव जी से जुड़ी कुछ विशेष बातें। अगर ये वीडियो कंटेंट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें।